हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है, तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से बिहार बोर्ड वालों के लिए। स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें स्पेशल रिवीजन करा रहे हैं बिहार बोर्ड वालों को। तो बच्चों तो चलो अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज कंप्लीट बायोलॉजी के लिए पार्ट 1 देख चुके होंगे। पार्ट 1 में हमने कवर किया 1 2 बेसिकली कितना हमने, ठीक है बच्चों, 1 से लेकर के, अरे हाँ, 1 2 बेसिकली 1 2 कितना किया, 50 किया। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में करेंगे, बेसिकली देखेंगे फिर 51 से लेकर के और 100 तक देखेंगे बच्चों। तो ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट हो पढ़ने के लिए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे और सारे कुछ एमसीक्यूज इसी में से टकराएगा। बेसिकली आप लोग बिहार बोर्ड 10th बायोलॉजी कंप्लीट एमसीक्यूज को पढ़ेंगे और हमारा जो चैप्टर है, सारे चैप्टर पे बेस्ड है ये सारे के सारे एमसीक्यूज। तो ये जो 50 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक आएगा, तो इसमें जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट है। ठीक है, क्या आवर एनवायरनमेंट, हाँ, एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये सारे के सारे चीज़ को हम पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना और चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा हिंदी में भी देख लो, हमारा पर्यावरण। ठीक है, चलिए तो अपन देखते हैं। बेसिकली पहला क्वेश्चन है विच, क्या बेसिकली विच ऑर्गेनिज्म इज एट टॉप, कहाँ पे, एट टॉप ऑफ द फूड चेन। फूड चेन के टॉप पे कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फूड चेन के टॉप पे रहता है। बेसिकली भोजन श्रृंखला के शीर्ष पर कौन होता है। तो ऑप्शन ए में प्रोड्यूसर, बी में हेर्बीवोर, सी में कार्निवोर, डी में डिकम्पोजर। तो बच्चों सही आंसर उसका बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑर्गेनिज्म एट द टॉप ऑफ द फूड चेन के टॉप पे कौन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका सी हो जाएगा। बेसिकली कौन हो जाएगा, कार्निवोर। सही बच्चों, चलो आप लोग के लिए हमने पेन भी ले लिया है, तो 1200 का पेन है, 1250 का। तो बच्चों आप लोग, हमसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपनी फैमिली को बढ़ाओ। और क्योंकि हम इसी तरीके से अपग्रेड करेंगे आप लोगों के लिए सिस्टम को, ताकि आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो बच्चों फिर देखते हैं, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिकली ऑलवेज स्टार्ट्स विद, किसके साथ, भोजन श्रृंखला हमेशा शुरू होती है। बेसिकली ऑप्शन ए में हर्बीवोर, बी में प्रोड्यूसर, सी में कार्निवोर और डी में डिकम्पोजर। तो किससे स्टार्ट होगी बेसिकली, तो सही आंसर हो जाएगा बेसिकली प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, भोजन को। तो फूड चेन इसी से स्टार्ट होगा, समझे बच्चों। चलो आगे हम लोग देखेंगे। जब आगे देखेंगे बच्चों, तो आगे क्या देखेंगे, बेसिकली आगे देखेंगे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो अब घटक होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन में बैक्टीरिया, फंजाई, जी हिंदी में देखो जीवाणु और कवक जिसे बोलते हैं, बी में प्लांट, सी में ह्यूमंस और डी में एनिमल्स। तो सही आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सॉरी, बैक्टीरिया एंड फंजाई। कौन हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया। ऐसे करके देखो बच्चों, पेन से भी लिख सकते हैं आप हम, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखना अच्छे से और बढ़िया से पढ़ना। ये सारे के सारे डिकम्पोजर्स में आते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है कि जो कोई भी चीज को डिकम्पोज कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे चीज आप लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ना। चलो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक में आपको पता होना चाहिए। बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जिसमें लाइफ इन्वॉल्व हो। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ हो, जिसमें लाइफ हो। ठीक है बच्चों, एबायोटिक का मतलब जो विदाउट लाइफ हो, विदाउट लाइफ, जिसमें कोई लाइफ ना हो, उसको एबायोटिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आप देखते हैं निम्न में से कौन अजैविक घटक है। अजैविक मतलब एबायोटिक। ऑप्शन ए में प्लांट, बी में, जिसमें एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ ना हो, में बी में एनिमल्स, सी में वाटर और डी में माइक्रोब्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर। वाटर में क्या है, वाटर को बेसिकली एबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। चलो बच्चों फिर आगे देखते हैं, 55 का हम लोग देखेंगे। 55 का देखेंगे तो बच्चों क्या होगा, एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज, एनर्जी पिरामिड कैसा होगा बेसिकली, तो ऊर्जा पिरामिड होगा। एनर्जी पिरामिड जो होगा बेसिकली कैसा होगा, ऑप्शन ए में अपराइट, बी में इन्वर्टेड, सी में सर्कुलर, डी में रैंडम। तो सही आंसर उसका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपराइट होगा। कैसा होता है बेसिकली, तो अपराइट। ठीक है बच्चों, कैसा होगा, अपराइट होगा। एनर्जी पिरामिड बेसिकली अपराइट होते हैं। ये तो सारे के सारे सिस्टम में अपग्रेड करने की वजह से आप लोगों के लिए बहुत ही सुविधा मिलेगा। आप बढ़िया से पेंसिल से लिखेंगे भी, अच्छे से पढ़ेंगे भी। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। क्या कारण है बेसिकली, CO2 एंड N2, ठीक है, SO2 एंड NO2, सी में, ऑप्शन सी में है O2 एंड H2 और डी में है NH3 एंड CH4। तो एसिड रेन बेसिकली मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का मेन कॉज क्या है बेसिकली, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर SO2 एंड NO2। क्या हो जाएगा, SO2। ठीक है बच्चों, SO2 एंड NO2, ठीक है। SO2 का बेसिकली अगर आप बनाना चाहेंगे तो SO2 का ये इस तरीके से फिगर बनेगा, SO2 का ये चैन,
ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों। तो आगे देखते हैं डीडीटी इज अ, डीडीटी को बेसिकली क्या कहा जाता है, उसका मतलब हुआ डीडीटी इज अ, क्या मतलब क्या कहा जाता है। ऑप्शन में फर्टिलाइजर, बी में पेस्टिसाइड, डी में फंजीसाइड या फंजीसाइड बोले, या डी में विटामिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीडीटी क्या बेसिकली पेस्टिसाइड, क्या है पेस्टिसाइड। अरे हाँ, अरे भैया हाँ, डीडीटी को क्या कहेगा बेसिकली, तो पेस्टिसाइड। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे ओजोन लेयर इज फाउंड इन। ओजोन लेयर बेसिकली कहाँ पाया जाएगा, तो ओजोन परत पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, ट्रोफोस्फीयर में, जिसको बोलते हैं शोभ शोभ मंडल, जिसे हिंदी में बोलते हैं। बी में स्ट्रेटोस्फेयर में, सी में मेसोस्फेयर और डी में थर्मोस्फेयर। तो ओजोन लेयर्स कहाँ पे पाया जाएगा बेसिकली बच्चों, तो ओजोन लेयर्स पाया जाता है बेसिकली कहाँ पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसको बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर को। स्ट्रेटोस्फेयर को क्या बोलते हैं बेसिकली, समताप मंडल, समताप जिसमें ताप, अरे यार हाँ, समताप मंडल, मंडल। ठीक है, ये सारे के सारे चीज हम लोग देख रहे हैं बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और बेसिकली बढ़िया से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन इज, यानी मतलब क्या कहना चाहते हैं, ओजोन ओजोन क्षरण का सबसे हानिकारक प्रभाव क्या है, बेसिकली मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट, सबसे बड़ा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, तो आपको बताया जाता है कि ऑप्शन ए में स्किन कैंसर, बी में कॉमन कोल्ड, सी में अस्थमा और डी में फीवर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किन कैंसर। ये ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होने के चांसेस है बहुत ज्यादा, तो स्किन कैंसर, स्किन कैंसर क्योंकि यूवी रेज हमारे बॉडी पे पड़ेगा, ये यूवी रेज, तो इसकी वजह से स्किन कैंसर होने का चांसेस हो जाते हैं। तो चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे बेसिकली रहे, हाँ चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, निम्न में कौन जैव अपघटक है, निम्न में कौन जैव अपघटक, ऑप्शन ए में पेपर, बी में प्लास्टिक, सी में आयरन, डी में ग्लास। तो सही आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे, 60 का सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा पेपर। पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक नॉन, ये सारे के सारे चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन। ठीक है बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये पेपर, जो भी मतलब नेचुरल प्रोडक्ट से बना होगा तो ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और जो आर्टिफिशियल मेथड से बना होगा तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तो बच्चों क्या देखेंगे आगे हम, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के रिलेटेड हम एमसीक्यूज देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, अपनी फैमिली को 1 मिलियन फॉलोवर बनाओ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। द 3 R's ऑफ आर्स टू सेव द इन्वायरमेंट आर, पर्यावरण बचाने के 3 R हैं, कौन कौन से, ऑप्शन ए में है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जिसको बोलते हैं घटाना, पुनः उपयोग या पुनः चक्रण हिंदी में बोलेंगे। फिर ऑप्शन बी में रिमूव, रिपेयर, रीयूज, सी में है रिप्लेस, रिबिल्ड, रियूज, और डी में रिड्यूस, रिबिल्ड, रिमूव। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। मतलब रिड्यूस का मतलब है जितना ज्यादा से ज्यादा है कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और यूज का मतलब होता है कि जितनी भी ज्यादा ज्यादा चीजें हैं कि हम उसको दोबारा यूज करें, ऐसी चीजें बनाएं। ठीक है, रिसाइकल मतलब होता है कि ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक है जिसको हम रिसाइकल करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे 62 का, 62 में हम देखते हैं तो क्या देखेंगे बच्चों बेसिकली, तो 62 में करेंगे द मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन एम है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है बेसिकली बच्चों, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, केवल आर्थिक विकास, बी में बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, विकास और पर्यावरण, विकास और पर्यावरण में संतुलन, फिर सी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली, केवल उद्योगीकरण, ठीक है, और डी में फॉरेस्ट कटिंग, वनों की कटाई। तो इसमें क्या है द मेन एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन एम क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। ठीक है, विकास और पर्यावरण में संतुलन, उसी को कहते हैं, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं 63 में ऑप्शन है चिपकू मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन, चिपकू मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया, तो चिपकू मूवमेंट, चिपकू आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कब बेसिकली, तो ऑप्शन वाज स्टार्टेड इन, अच्छा बेसिकली कहाँ शुरू हुआ, चिपकू मूवमेंट शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ, वाज स्टार्टेड इन कहाँ पे, तो राजस्थान में या उत्तराखंड में या गुजरात में या बिहार में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या उत्तराखंड में चिपकू मूवमेंट हुआ। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ। चलिए बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, चिपकू मूवमेंट वाज रिलेटेड, चिपकू मूवमेंट किससे रिलेटेड, चिपकू आंदोलन संबंधित था, किससे रिलेटेड था, किससे संबंधित था, ऑप्शन में वाटर कंजर्वेशन, जल जिसको बोलते हैं जल संरक्षण, बी में फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण, और सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य वन वन जी
वन्य जीव संरक्षण जिसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब वन्य जीव संरक्षण हिंदी में बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टिप्पू मूवमेंट किससे? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी फॉरेस्ट को जब अंग्रेज काट रहे थे तो उसके से एक लेडी क्या हुई कि वो पेड़ से जो ऐसे ऐसे करके एक पेड़ था उसे चिपक गई वो, ठीक है, तो इसी की वजह से चिपको आंदोलन उसको कहा गया। ठीक है बच्चों, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। सही आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट प्रिवेंट, फॉरेस्ट वन रोकते हैं किस चीज को? ऑप्शन ए में सॉइल इरोजन जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। बी में एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण जिसको बोलते हैं, सी में नॉइज पोल्यूशन ध्वनि प्रदूषण, डी में ऑल ऑफ दिस प्रयुक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। क्या कि सारे चीज को क्या करते हैं हमारे फॉरेस्ट प्रिवेंट करते हैं, बेसिकली रोकते हैं, क्योंकि सॉइल इरोजन को भी रोकेगा, ठीक है, एयर पोल्यूशन को भी रोकेगा, फिर नॉइज पोल्यूशन को भी। एयर पोल्यूशन क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, नॉइज पोल्यूशन इसमें क्या होते हैं, नॉइज एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। तो ये सारे के सारे चीज फॉरेस्ट हमारे लिए प्रिवेंट करता है, हमारे लिए बचाता है। तो इसीलिए फॉरेस्ट की आप लोग सुरक्षा करें और ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करें और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स जल संचयन का अर्थ है क्या? ऑप्शन में वाटर पोल्यूशन जल प्रदूषण, बी में स्ट्रॉन्ग रेन वाटर स्टोरिंग रेन वाटर जल वर्षा जल का भंडारण, ठीक है, और सी में है फिल्टरिंग वाटर जल का शोधन, और डी में है वो इवेपोरेटिंग वाटर जल का वाष्पीकरण करना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी? स्टोरिंग रेन वाटर को स्टोर करने को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है बच्चों, इसको वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। बेसिकली बच्चों आगे देखेंगे डैम इज यूजफुल। डैम किसके लिए यूजफुल होता है? बांध उपयोगी है किस चीज के लिए? ऑप्शन में इरिगेशन, इरिगेशन जिसको बोलते हैं सिंचाई के लिए, बी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विद्युत उत्पादन के लिए, फ्लड कंट्रोल बाढ़ नियंत्रण, ऑल ऑफ दिस। तो डैम, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही सारे सारे की चीजों के लिए डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस चीज के लिए डैम डैम यूजफुल है? तो सारे के सारे तीनों चीज के लिए डैम, ये इरिगेशन के लिए बेसिकली, सिंचाई के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डैम से होता है। फ्लड भी कंट्रोल, यानी फ्लड भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे चीज के लिए डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, हम लोग आगे देखेंगे। आगे आगे चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अरे यार, हाँ चलो चलो आगे देखते हैं। सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन। सरदार सरोवर डैम कहाँ पे बना? बेसिकली सरदार सरोवर बांध बना है कहाँ पे बना है? बेसिकली तो ऑप्शन में गंगा, और बी में है नर्मदा, सी में है गोदावरी, डी में है यमुना। तो सेम आंसर आप लोग हमें बताने की कोशिश करेंगे। सेम आंसर हो जाएगा नर्मदा पे, नर्मदा बांध पे, ठीक है। कहाँ पे बना है सरदार सरोवर डैम? तो नर्मदा पे, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे के सारे चीज को कहाँ पे टेलीकास्ट किया जाएगा? NGS, कहाँ पे? NGS सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जाम यूट्यूब चैनल है हमारा, इसमें हम जनरल कंपटीशन वालों के लिए स्पेशल बनाए हैं। इसमें सारे के सारे मतलब जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के MCQs अपलोड होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये बेसिकली NGS है अपना, NGS सिविल, अरे हाँ सिविल सर्विसेज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो चलिए हाँ देखते हैं। द मेथड ऑफ रीयूजिंग वाटर इज कॉल्ड, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग कहलाता है। अपशिष्ट मतलब मेथड, यानी एक मेथड है जिसको हम जिसमें यूज करते हैं वाटर को। ऑप्शन में रिसाइकलिंग, डी में रिड्यूसिंग, और सी में रियूजिंग, और डी में है रिफाइनिंग। तो सही हो जाएगा रिसाइकलिंग। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए? रिसाइकलिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिसाइकलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं विच इज रिन्यूएबल रिसोर्स। कौन ऐसी चीज है जो क्या है? बेसिकली रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब होते हैं जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, दोबारा नया बना सकते हैं। बेसिकली नवीकरणीय संसाधन कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर कोल, बी में पेट्रोलियम, सी में वाइंड एनर्जी, और डी में नेचुरल गैस। तो सही आंसर हो जाएगा वाइंड एनर्जी, ठीक है। ये वाइंड एनर्जी क्या है? नवीकरणीय है, बेसिकली रिन्यूएबल है, हम दोबारा उसको भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोल, पेट्रोल या नेचुरल गैस ये सारे के सारे रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आगे चलो देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्या विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है जिसे हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते, अनवीकरणीय संसाधन कौन है? बेसिकली ऑप्शन में सोलर एनर्जी, बी में कोल, डी में वाइंड, और सी में वाइंड, और डी में वाटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डन टू,
वर्षा जल संचयन किया जाता है। डन टू किस चीज़ के लिए बेसिकली, तो इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल, बेसिकली जिसको बोलते हैं भूजल स्तर बढ़ाने के लिए, एवापोरेट वाटर जल वाष्पित करने हेतु, या सी में है वाटर वेस्ट वाटर जल बर्बाद करने हेतु, डी में इंक्रीज फ्लड, तो इंक्रीज फ्लड यानी बाढ़ बनाने हेतु, रेन वाटिंग मतलब वर्षा जल का हार्वेस्टिंग हम क्यों करते हैं, सेम आंसर हो जाएगा इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों, ताकि वेस्ट ना हो किसी जगह पे, हम इसको रीयूज कर लें, या हमारे इसमें फील्ड में क्या हो जाए, ग्राउंड में वो दोबारा स्टोर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या है एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, निम्न में से कौन समाप्त होने वाला संसाधन है, क्या है एग्जॉस्टेबल मतलब समाप्त होने वाला संसाधन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉरेस्ट, बी में है कोल, सी में है सनलाइट, डी में है एयर, तो सी में सनलाइट, डी में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कोल हो जाएगा, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टेबल, समाप्त होने वाला, एग्जॉस्टेबल मतलब समाप्त होने वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं समाप्त होने वाला संसाधन है, तो कोल खत्म हो सकता है, फॉरेस्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। वाटर पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, वाटर पॉल्यूशन को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, जल प्रदूषण कम किया जाता है किस तरीके से, ऑप्शन में है ट्रीटिंग सीवेज, सीवेज शोधन के द्वारा, या डैम्पिंग गार्बेज कचरा फेंकना, फिर है यूजिंग मोर फर्टिलाइजर अधिक उर्वरक की प्रयोग, फिर डी में है थ्रोइंग प्लास्टिक फेंकना, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ट्रीटिंग सीवेज, हम क्या कर सकते हैं सीवेज शोधन के द्वारा हम वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, बेसिकली वाटर, अगर आप 12th बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो एक बजाता चैप्टर है जिसमें हम क्या करते हैं किस तरीके से वाटर के सीवेज वाले पानी को हम किस तरीके से ट्रीट करके उसको थोड़ा साफ करते हैं और फिर दोबारा छोड़ते हैं किसमें, नदी में या नाले में जहाँ पे भी हो, तो इसी को बोलते हैं वाटर ट्रीट, वाटर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, किस तरीके से ट्रीटिंग सीवेज को ट्रीट करके, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों, तो 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों, so गंगा एक्शन प्लांट वाज स्टार्टेड इन, गंगा एक्शन प्लांट कब स्टार्ट हुआ, गंगा एक्शन प्लांट शुरू हुआ कब हुआ, 1985 या 1990 या सी में 1995 या डी में 2000, तो सही आंसर हो जाएगा 1985 में गंगा गंगा एक्शन प्लांट जिसको बोलते हैं जीएपी, गंगा एक्शन प्लांट कब स्टार्ट हुआ, तो 1985 में, कब स्टार्ट हुआ बच्चों, तो 1985 में हुआ ये गंगा एक्शन प्लांट, तो आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं बेसिकली बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं, जीवाश्म ईंधन बनते हैं कैसे, डेड प्लांट एंड एनिमल्स, मृत पौधों और जंतु से, या बेसिकली बी में रॉक्स चट्टानों से, या मिनरल से, या डी में सॉइल से, तो सही आंसर हो जाएगा डेड प्लांट एंड एनिमल, ये सारे के सारे चीज से फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं, किससे बनते हैं, तो डेड प्लांट एंड एनिमल से फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है, डीपीए डेड प्लांट एंड एनिमल से फॉसिल फ्यूल बनते हैं, क्या बनते हैं एफ 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 फॉसिल फ्यूल बनते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे 70 क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे, तो बच्चों 77 बायोडायवर्सिटी मींस, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तो जीव विविधता का अर्थ है, ऑप्शन में वैरायटी, किसका है बेसिकली वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जीव रूपों की विविधता, बी में वैरायटी ऑफ सॉइल्स मिट्टी की विविधता, और सी में वैरायटी ऑफ रॉक्स चट्टानों की विविधता, और डी में वैरायटी ऑफ गैसों की विविधता, तो सही आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे 77 का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग देखेंगे, तो 78 का एफोरेस्ट्रेशन मींस, एफोरेस्ट्रेशन नवरोपण का अर्थ है, एफोरेस्ट्रेशन मतलब नवरोपण का अर्थ है, अच्छा सॉरी वन रोपण का, ठीक है, वन रोपण का अर्थ है कटिंग ट्रीज पेड़ काटना, या प्लांटिंग ट्रीज पेड़ लगाना, या बर्निंग फॉरेस्ट जंगल लग जलाना, या ग्रेजिंग चराना, तो सही आंसर हो जाएगा प्लांटिंग ट्रीज, एफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ट्रीज प्लांट लगाना, और डिफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि प्लांट को कट करना, ठीक है, ये डी लग जाएगा तो डिफोरेस्ट्रेशन मतलब प्लांट काटना, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लांट, ठीक है बच्चों, तो अपना पेन आने से बहुत सुविधा हो गया हमें लिखने में। चलो डिफोरेस्ट्रेशन कॉज, वनों की कटाई से होती है, क्या होती है बेसिकली, ऑप्शन में सॉइल इरोजन, मृदा जिसे हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन, ठीक है, बी में फ्लड्स बाढ़, सी में लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की हानि, और डी में ऑल ऑफ दिस, तो सही आंसर हो जाएगा 79 का, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस, सही सारे के सारे हो जाएगा, सॉइल इरोजन भी होगा, फ्लड भी आएगा, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होगा, क्योंकि जब हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं मतलब जंगल को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, तो अपने यूज के लिए कर रहे हैं, जैसे भागलपुर में दे दिया गया कितने रुपए में, 1 रुपए में 1 एकड़, तो ये सारे के सारे चीज नेता हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो ऐसे नेताओं से बचे।
जो डिफॉरेस्टेशन को परमिशन कर रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे सॉइल इरोजन होगा और भी क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन होगा, फ्लड आएगा, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी होगा। तो बच्चों आप लोग पढ़ो, समझदार बनो, होशियार बनो, ठीक है। माइनिंग कॉजेस, माइनिंग खनन से होता है, क्या होता है बेसिकली, तो लैंड डिग्रेडेशन, इसको बोलते हैं भूमि ह्रास, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज, उर्वरकता वृद्धि, उर्वरता वृद्धि जिसको बोलते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोडक्शन, ऑक्सीजन उत्पादन, डी में नॉन कोई नहीं, तो सेम सब हो जाएगा। माइनिंग कॉज, माइनिंग क्या करता है, लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग जो भी होता है, जिस टाइप की भी माइनिंग हो, तो माइनिंग का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को खोद के निकालना, ठीक है। खोदना लैंड को या जमीन को, और उससे निकालना क्या, मिनरल्स को, मिनरल्स को निकालते हैं, अपने फायदे के लिए लोग निकालते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां निकालती है और उसको बहुत महंगे रेट दामों में बेचती है, तो इसीलिए हमारे लिए तो सारे के सारे चीज़ हार्मफुल है। चलो चलो देखते हैं द बेस्ट मेथड टू मैनेज सॉइल सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को कौन एक ऐसा बेस्ट मेथड है जिससे हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे सॉलिड वेस्ट को, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ विधि, डीसी में डंपिंग और डी में हाइडिंग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिसाइकलिंग। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। तो रिड्यूस मीन्स, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, रिड्यूस का अर्थ है, ऑप्शन ए में यूज मोड, जैसे यूजलेस, सी में स्टॉप यूज और डी में डिस्ट्रॉय, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजलेस, ठीक है। रिड्यूस का मतलब यूजलेस, ठीक है, यूजलेस, रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, किसी चीज को रिड्यूस करना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे बेसिकली बच्चों, तो आगे हम लोग देखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी, फिर सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सीएफसी का पूर्ण रूप, तो ऑप्शन ए में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको बोलते हैं, बी में है क्लोरोफ्लोराइड का कंपाउंड, और सी में है क्लोरीन फ्लोराइड, डी में नॉन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सीएफसी उसी को बोलते हैं, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सही है बच्चों। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, जब आगे हम लोग देखते हैं तो आगे हमें मिलता है क्या, विच एनर्जी इज क्लीन एंड इन इनएग्जॉस्टिबल, बेसिकली कौन सा एक ऐसा एनर्जी है जो बेसिकली क्या होगा, क्लीन होगा, इनएग्जॉस्टिबल होगा, ठीक है। कौन सी ऊर्जा स्वच्छ और असीमित है, ठीक है। ऑप्शन ए में सोलर एनर्जी, बी में कोल एनर्जी, सी में पेट्रोल और डी में है डीजल, तो सही आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। ये क्या है, बेसिकली क्लीन है, इसको हम यूज करेंगे तो उससे कोई किसी टाइप का प्रदूषण होने के चांसेस नहीं है, पोल्यूशन होने के, और इनएग्जॉस्टिबल है, असीमित है, उसका मतलब अनलिमिटेड भी है, इसका मतलब अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है बच्चों, अनलिमिटेड है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सोलर सेल्स कन्वर्ट, सोलर सेल्स बेसिकली सोलर सेल परिवर्तन करते हैं इस चीज़ को, लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश को विद्युत में, या हीट इंटू साउंड, ऊष्मा को ध्वनि में, या सी में मोशन इंटू लाइट, गति को प्रकाश में, डी में नॉन ऑफ दिस, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, लाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, लाइट इंटू लाइट को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं सोलर एनर्जी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आगे में हम देखते हैं क्या, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, अरे कौन है इज अ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कौन है, तो ऑप्शन ए में कोल, ठीक है, ऑप्शन ए में कोल, बी में वुड और सी में वाटर और डी में सनलाइट, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलो सही आंसर बताओ, फॉसिल फ्यूल क्यों है, कौन है तो फॉसिल फ्यूल बेसिकली, तो कोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे आगे हम देखते हैं, कोल ऑप्शन नंबर ए, चलो आगे देखते हैं बच्चों, बायोगैस मेनली कंटेन्स, बायोगैस बेसिकली किस चीज़ को कंटेन करता है, तो बायोगैस मुख्यतः होता है, क्या होता है, ऑप्शन ए मीथेन और बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में हाइड्रोजन और डी में ऑक्सीजन, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन, क्या हो जाएगा, बायोगैस मीथेन होता है, क्या होता है बेसिकली, तो मीथेन होता है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखेंगे, चलिए चलिए आगे 88 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बायोगैस प्लांट यूज, बायोगैस संयंत्र में उपयोग होते हैं, षडयंत्र में, बायोगैस प्लांट यूज, बायोगैस प्लांट बेसिकली मतलब ये प्लांट नहीं है, बायोगैस प्लांट, बायोगैस का एक प्लांट बनाते हैं, तो बायोगैस संयंत्र जिसको बोलते हैं, षडयंत्र, हाँ षडयंत्र जिसको बोलते हैं, षडयंत्र नहीं संयंत्र, उपयोग होता है बेसिकली, बायोगैस प्लांट यूजेस क्या किस चीज़ को उपयोग करे, काउ डंग, बी में कोल, सी में पेट्रोलियम, डी में डीजल, सेम सर काउ डंग को, बायोगैस संयंत्र जो होते हैं बेसिकली प्लांट, बायोगैस का प्लांट जो होगा इसमें क्या यूज़ करते हैं बेसिकली, तो काउ डंग को, ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको याद होना चाहिए, और इसी तरीके के एमसीक्यूज आपके बोर्ड में, बिहार बोर्ड में एग्जाम में आएंगे, ठीक है, किस में आएंगे, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो भी 2026 में बच्चों,
तो अच्छे से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है बच्चों, और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपनी फैमिली को 1K फॉलोवर बनाओ, 1 मिलियन बनाओ। बायोफ्यूल इज जैव ईंधन है, ऑप्शन ए में इथेनॉल, बी में कोल, सी में पेट्रोलियम, डी में डीजल। तो सेंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्या है ये? बायोफ्यूल है। इथेनॉल क्या है? बेसिकली बायोफ्यूल है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखेंगे 90 में फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ का पूर्ण रूप बेसिकली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बी में नेशनल ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन, सी में न्यू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी में नेचुरल ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली 90 पोल्यूशन ऑफ एयर इज मेनली ड्यू टू, पोल्यूशन ऑफ एयर किस चीज़ की वजह से बेसिकली होगा? वायु प्रदूषण मुख्यतः होता है। ऑप्शन ए में व्हीकल्स, ये वायु या ट्रीज से या रेन से या रिवर से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्हीकल से। व्हीकल से वायु प्रदूषण होता है। किससे होता है वायु प्रदूषण? तो बेसिकली बच्चों व्हीकल से, बेसिकली वाहन से होता है। जितने भी व्हीकल्स है, जितने भी वाहन है, इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होते हैं। चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे नॉइज पोल्यूशन इफेक्ट्स। नॉइज पोल्यूशन किस चीज़ को इफेक्ट करेगा? ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है। किस चीज़ को प्रभावित करता है बेसिकली? तो ऑप्शन ए में आई, बी में एयर, और सी में टंग, डी में स्किन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर को। वायु नॉइज पोल्यूशन किस चीज़ को प्रभावित करेगा? तो एयर को, हमारे कान को, ठीक है। चलिए 93 में पहुंच गए हम लोग। तो 93 में देखते हैं एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट का एग्जांपल है बेसिकली अजैव अपघटक प्रदूषक का उदाहरण। ऑप्शन ए में है प्लास्टिक, बी में पेपर, सी में कॉटन, डी में वेजिटेबल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है? जैव अपघटक प्रदूषण का उदाहरण है। अजैव, अजैव मतलब बेसिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या है अजैव? मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग 94 पे पहुंच गए हम लोग। तो बच्चों 94 का देखते हैं, विच इज अ क्लीन फ्यूल, स्वच्छ ईंधन है, कौन है? बेसिकली ऑप्शन ए में सीएनजी, बी में कोल, सी में पेट्रोल, डी में है डीजल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएनजी। क्या है? स्वच्छ ईंधन कौन सा है बेसिकली? तो क्या हो जाएगा बेसिकली बच्चों? तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा सीएनजी। ये क्या क्या क्लीन फ्यूल है इसको बोलते हैं। सीएनजी मतलब, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलो आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, बी में ट्रेड, और सी में फॉरेस्ट लॉ वन कानून, और डी में है पोल्यूशन कंट्रोल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइमेट चेंज। ये क्योटो पे प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से। चलो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे 96 का, ठीक है बच्चों। 96 के में हम देखते हैं 1 हेक्टेयर इक्वल्स, 1 हेक्टेयर किसके? 1 हेक्टेयर इक्वल है किस चीज़ के? तो ऑप्शन ए में 10,000 मीटर स्क्वायर, या 1000 मीटर स्क्वायर, या 100 मीटर स्क्वायर, या इसमें भी 10,000 मीटर स्क्वायर ही है। तो बेसिकली तो सही आंसर हो जाएगा 10,000 सीएम स्क्वायर दे दिया है इसमें। तो यूनिट का डिफरेंस ऐसी वजह से सीएम स्क्वायर नहीं होगा, बेसिकली मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये सीएम स्क्वायर नहीं होगा, तो ये यूनिट का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर को 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे हम लोग देखेंगे सही आंसर डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस। डिफॉरेस्टेशन बेसिकली वनों की कटाई घटाती है, किस चीज़ को? ऑप्शन ए में रेनफॉल, बी में सॉइल इरोजन, बी में सी में बायोडाइवर्सिटी, डी में ऑल ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। किस चीज़ को? डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल को भी रिड्यूस करेगा, सॉइल इरोजन को भी, और बायोडाइवर्सिटी को भी। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं मतलब हम वनों की कटाई करते हैं, जब आपकी नेता वन को बेच देगा, वनों को 1 रुपये में 1 हेक्टेयर, तो क्या हो जाएगा कि रेनफॉल, वर्षा को कम, रेनफॉल भी कम होगा, बेसिकली सॉइल इरोजन भी, हाँ तो रिड्यूस है सॉइल रेनफॉल को, हाँ रिड्यूस है रेनफॉल को, सॉइल इरोजन को, बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ दिस, इस सारे के सारे चीज़ को रिड्यूस कर देता है, बायोडाइवर्सिटी भी कम हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों क्या रेड डाटा बुक कंटेंट्स। रेड डाटा बुक में होता है लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, किसका? हिंदी में देखो, जिसको हिंदी में बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची। रेड डाटा बुक में क्या होता है? संकटग्रस्त, लिस्ट ऑफ मिनरल्स, खनिजों की सूची, या लिस्ट ऑफ प्लांट ओनली, या लिस्ट ऑफ रिवर्स। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। बेसिकली जिसके ऊपर घटना या इसके ऊपर कोई क्या होते हैं, जिसको संकट जिसके ऊपर मंडलाते रहते हैं, उसी का जैसे लगता है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसका नाम होता है रेड डाटा बुक में। चलिए आगे देखते हैं 99 में हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। तो 99 में देखते हैं द मेन पोल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल इज, व्हीकल से, जो गाड़ियों से, वाहनों से निकलने वाले मुख्य प्रदूषण। ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन गैस, सी में ऑक्सीजन, डी में हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है बच्चों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच गए अपना।
लास्ट क्वेश्चन अपना, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बच्चों? ऑप्शन ए में 5 जून, बी में 22 अप्रैल, या सी में 1 में, और डी में 16 सितंबर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को वन पर्यावरण मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है बेसिकली? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, तो याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अपना, यहीं पे आके सारा का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। एमसीक्यूज, total 100 MCQs covered. Chapter include lab process control and coordination, reproduction, heredity and evolution, our environment, management of natural resource। ये सारे के सारे चीज़ से हम लोग पढ़े हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं नदवी सर या यूएन सर भी बोलते हैं, जिसे युवदुल्ला नदवी सर। ठीक है बच्चों, एनजीएस बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे ये देखेंगे सारे के सारे। एनजीएस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फ्री एजुकेशन एंड सपोर्ट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को शेयर करो दोस्तों तक। और जिनको भी लगता हो कि हमें क्या चाहिए बेसिकली, हमें आपसे पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे हमारे ऑफिशियल नंबर जो है, ऑफिशियल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल नंबर आपको लास्ट में भी हैड शो कर दिया जाएगा, या यहाँ पे आपको हम बता देते हैं, 97 कितना ऑफिशियल नंबर, 97 सॉरी ऑफिशियल, अपना ऑफिशियल नंबर है 97 090, क्या है 97 090। ठीक है 13019 246 8 10, ये अपना ऑफिशियल नंबर है। उस पर आप व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, या अपना टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसका एनजीएस बोर्ड एग्जाम का टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर जा करके भी आप नोट ले सकते हैं। तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 99। ठीक है बच्चों, 99 से स्टार्ट हुआ था, और आपको हम गाइडेंस करेंगे पूरे महीने, और अच्छे से बताएंगे कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हैं, और किस तरीके से आंसर राइटिंग करना है, और सारे के सारे चीज़ गाइडेंस ले सकते हैं। तो तब तक के लिए ओके बाय।